sir. Okay, class, very good morning to all of you. In previous class, we studied use of has, have, and had. और मैंने आपको बताया था कि has और have को जो यूज है वो हम प्रेजेंट में करते हैं, और बेटा जो had का यूज है वो हम पास्ट में करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैज का जो यूज है वो सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का जो यूज है वो प्लूरल नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में जैसे ही, शी, इट, प्लूरल नाउन में वी, यू, दे और आई के साथ भी। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। और बेटा इसमें पास्ट में आप सिंगुलर नाउन भी प्लस प्लूरल नाउन्स भी दोनों का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में हैज, हैव और हैड, इसका मतलब होता है पास होना, है ना। ये चीजों कुछ रखने से मतलब जैसे मैं घर रखता हूं, इट मीन्स मेरे पास घर है। तो ये जो है पास होना या रखना मीन्स ये आपको आधिपत्य मतलब चीजों के ऊपर आपका अधिकार जो है उसको शो करता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, हैज, हैव और हैड। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जैसे मेरे पास एक रुमाल है, मेरे पास एक रुमाल है। देखो इसके और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जैसे मुझे, एक वाक्य को देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे पास एक रुमाल है, इसी वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं, और देखो मुझे एक रुमाल है। तीसरा टाइप देखो लिखने का, मैं एक रुमाल रखता हूं। मेरे पास एक रुमाल है, मुझे एक रुमाल है, मैं एक रुमाल रखता हूं। तीनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है कि मेरे पास रुमाल है। मीन्स ट्रांसलेशन विल बी I Have a handkerchief. yes, I have a handkerchief. Handkerchief. मुझे एक डाउट है, मुझे रुमाल है उसका क्या वर्ड बनेगा? बेटा I'll discuss you later, please wait. I have a handkerchief. अगर बेटा यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता मेरे की जगह लिखा होता, मेरे की जगह लिखा होता तुम्हें, मेरे की जगह लिखा होता तुम्हें या तुम्हारे, तुम्हारे पास एक रुमाल है, तुम्हें एक रुमाल है ना, तुम एक रुमाल रखते हो,
सर जी तो इसका होगा यू हैव अ हैंकरचीफ। तुम एक रुमाल रखते हो। सही। ट्रांसलेशन सर इज जी वेरी सिंपल। यू यस हैव अ हैंकरचीफ। यस सर यू हैव अ हैंकरचीफ। You have a handkerchief. Very good. Translation will be you have a handkerchief. अच्छा, अगर तुम्हारे की जगह हो जाता, बस हल्का सा चेंज होता है बस। जैसे उसके पास एक रुमाल है, उसे एक रुमाल है, और वह एक रुमाल रखता है। वह एक रुमाल रखता है। वह एक रुमाल रखता है। उसके पास एक रुमाल है, उसे एक रुमाल है, वह एक रुमाल रखता है। तो बेटा ट्रांसलेशन विल बी ही हैज। Sir, he has a hankies. He has a handkerchief. He has a handkerchief. Is this clear? Yes, sir. Okay, very good. Very good. sir. Okay. Yes, sir. Now, आपको मैंने बताया था कि ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है? अफर्मेटिव। बताया था ना? अफर्मेटिव। साधारण वाक्य बताया था ना मैंने बेटा आपको? यस सर। Yes, sir. अब जब नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? He hasn't a handkerchief, है ना? सर जी he hasn't a handkerchief. He has not handkerchief. Yes, he hasn't a handkerchief. He hasn't a handkerchief. He hasn't a handkerchief. और बेटा Sir, जब he has not a handkerchief भी बोल सकते हैं. yes we can say। और बेटा जब हमें बनाना है इसको इंटरोगेटिव, तो मैंने आपको बताया है इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो हैज या हैव है उसको Has not. सबसे आगे उसको आगे ले आते हैं। यस सबसे आगे। Has Has- not he a handkerchief? हैज ही अ हैंकरचीफ, ये इंटरोगेटिव हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। यस सर। ठीक है। चौथा टाइप मैंने बताया था इंटरोगेटिव नेगेटिव, कि जैसे क्या उसके पास एक रुमाल नहीं है, या क्या उसे एक रुमाल नहीं है, या क्या वह एक रुमाल नहीं रखता है। तो सिंपल सा हैजंट ही अ हैंकरचीफ। सर जी hasn't he a handkerchief. यस हैजंट ही अ Handkerchief. हैजंट ही अ हैंकरचीफ। A handkerchief. ओके। Yes sir. और Yes sir. और अगर Yes, हम कह दें कि उसके पास एक रुमाल क्यों है, उसके पास एक रुमाल क्यों है। पांचवा टाइप बताया था ना मैंने बेटा आपको? पांचवा टाइप मैंने WH का बताया था ना, WH फैमिली का। Yes sir. फिफ्थ टाइप मैंने बताया था WH फैमिली में, कि उसके पास एक रुमाल देखो क्यों है। उसके पास आपको बताया गया कि जो चेंज नहीं होता है, उसके पास एक रुमाल क्यों है, उसे एक रुमाल क्यों है, ये WH का है। वह एक रुमाल क्यों रखता है। तो बेटा मैंने सबसे पहले बताया था कि सेंटेंस के अंदर ये ढूंढो कि WH वर्ड कौन सा है। तो ये WH वर्ड है क्यों। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं
तो उनके सबसे पहले हम WH वर्ड का सचिन ट्रांसलेशन लिखते WH हैं। वर्ड लगा Why has he a handkerchief? Question mark. सचिन why Is has this he clear? handkerchief? Yes sir. Yes, sir. Okay, good. Yes sir. Okay, good. Yes sir. Now we will discuss the work which I have given you. The first sentence was which I have given in homework was first translation sentence was ये स्विच ऑफ हो गया। इसमें जो भी प्लस माइनस लगे रहे होंगे उसे हटा देते हैं और कॉमा लगा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लड़के के पास स्वेटर है। लड़के के पास, यस भवनेश। The boy has a sweater. वेरी गुड, वेरी गुड। लड़के के पास स्वेटर है। सॉरी, यहां हम खाली लिख सकते हैं बॉय हैज अ स्वेटर, और हम द भी लगा सकते हैं, तभी गलत नहीं होगा ये। नंबर 2 सेंटेंस, इस घर में 4 कमरे हैं। यस आराध्य सैनी। But this house has 4 rooms. वेरी गुड। दिस हाउस हैज 4 rooms. Very good. Okay, next sentence is कंचन को पुत्र नहीं है। कंचन को पुत्र नहीं है। यस शांभवी। Sir, Kanchan hasn't son. वेरी गुड। कंचन किसी को कोई प्रॉब्लम? कंचन अगर hasn't रिमूव करने वाला a son. वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 4 इस सुमन के बहन नहीं है। तो आगे करें। सुमन के बहन नहीं है। शांभवी। अब देखना आपको कैप्चर बताया। Sir, Suman has not sister. सात्विक। Sir, Suman is not sister. Yes sir. Sir hadn't was someone son don't. Your answer is wrong. Yes भवनेश। Suman does not have sister. Your answer is not right. आराध्य सैनी। Sir, Suman hasn't any sister. ओके। अगर मान लीजिए आपको यहाँ दिया है और यह सुमन hasn't a sister. सुमन hasn't a sister और सुमन has no sister और सुमन hasn't sister। देखिए ये तीनों ठीक हैं। सुमन hasn't any sister, ये सेंटेंस भी ठीक है, और सुमन has no sister, this sentence is also right. करण सिंह। सुमन hasn't a sister, सुमन hasn't any sister, सुमन has no sister। जब हम hasn't का यूज करेंगे तो हम ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने hasn't का यूज किया तो एनी भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम ए का यूज नहीं कर सकते, और सुमन हैज नो सिस्टर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा ये।
और इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 इस कल तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं थे। कल तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं थे। यस भवनेश। You did not have 10 rupees yesterday. आराध्य सनी। You had not 10 rupees yesterday. Okay, good. You hadn't 10 rupees yesterday। और भवनेश ने ये भी बताया था you didn't have। बेटा जब हम सेंटेंस में do does यूज करते हैं तो उसके बाद भी हम have का यूज करते हैं, लेकिन फिर had का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि did भी पास्ट है और had भी पास्ट है। तो अगर अब जैसे हमने यहाँ पे पास्ट का यूज कर लिया ना आराध्या, तो फिर हम उसके आगे have का यूज करेंगे। do does did के बाद हम have का यूज करते हैं। गगन ध्यान दीजिए। तो you didn't have 10 rupees। 10 rupees yesterday। ये सेंटेंस भी ठीक है। You hadn't 10 rupees yesterday and second sentence you didn't have 10 rupees yesterday। This sentence is also right। Number 6 sentence। इस आदमी के 2 लड़के थे। इस आदमी के 2 लड़के थे। यस अमान। Sir, this hadn't man 2 boys. There is correction बेटा। आराध्य सनी। Sir, this man had 2 boys. ईशांत सनी। Sir, this man has not 2 boys. शांभवी। Sir, this man has 2 boys. बेटा इस आदमी के 2 लड़के थे, 2 लड़के हैं नहीं। तो आराध्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। दिस मैन हैड 2 बॉयज। दिस मैन हैड 2 बॉयज। इस आदमी दिस मैन के 2 लड़के 2 बॉयज हैड थे। अगर हम कहते कि इस आदमी के 2 लड़के हैं तो हम यहाँ पे हैज लिख देते, लेकिन जब थे की बात की गई शांभवी तो यहाँ पे हैड लिखा जाएगा। सेंटेंस नंबर 7 रमेश के पास गाड़ी नहीं है। रमेश के यस सात्विक। अमान। No, sir. Sir, he is a Ramesh don't not car. बेटा ध्यान देने की जरूरत है आपको पढ़ाई के ऊपर। आराध्य सैनी। Sir, Ramesh has no car. ईशांत। Ramesh hadn't car. भवनेश। Ramesh does not have a car. भवनेश right now I'm telling you the use of has, have and had। I'm not telling the use of is, am, are। अन्य सचान। अन्य सचान या शांभवी। Sir, Ramesh has not a car. ओके। जिन बच्चों ने गलत बोला था वो ध्यान दें। रमेश के पास गाड़ी नहीं है, तो रमेश मेरी क्लास चली गई थी। रमेश हैडंट अ कार। रमेश के पास गाड़ी नहीं थी, ये बच्चे ने बोला था, तो ये गलत है। रमेश के पास गाड़ी नहीं थी, हमने बात की थी रमेश के पास गाड़ी नहीं है, तो रमेश हैजंट अ कार। और इस सेंटेंस को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था डू डज का यूज करते हुए। रमेश डजंट
हैव अ कार। दोनों का मतलब यही है कि रमेश के पास कार नहीं है। इसका मतलब भी वही है, रमेश के पास कार नहीं है, रमेश के पास गाड़ी नहीं है। बच्चों, अगर वाक्य में डू, डज, डिड का यूज करना हो तो इनके बाद फिर हम हैव का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में जैसे दिस बॉय डजंट हैव अ कार। आ गया जी समझ में? इज दिस क्लियर? आपको माइंड में इतना है यस सर। Yes, sir. ओके, दूसरी बात। यस सर। ओके, वेरी गुड। डिड का उसके मतलब क्या होता है? बेटा डू, डिड जो है इट इज द पास्ट ऑफ डू। ये क्या है? ओनली वन डू का पास्ट है। जैसे हैज और हैव जो है प्रेजेंट में है, तो हैड जो है वो पास्ट में है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब दूसरी बात आपको बता रहा हूं मैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चे से पूछ ले। कभी कभी हैज चलिए लक्ष्मी रानी ही बताएगी। या हैव, मोनोमियल्स में हैज या हैव के साथ, एग्जांपल। हैज हैव के साथ गॉट का भी यूज करते हैं। हैज हैव के साथ गॉट का भी यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है, ठीक है जी। सेंटेंस देखिए, मेरे सेकंड नंबर पर, पास एक सेकंड नंबर पर आएगा आपको। सुंदर, मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। तो देखो इसका ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से सही है। जैसे आई हैव अ, आप देखना इसमें आप चलो पहले वही बता देते हैं। जैसे आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल एंड समझ में आया जी? आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, क्या? आई हैव अ ब्यूटीफुल तो डॉल। कहते हैं कि and ये दोनों वाक्य सही हैं। expression तो मैंने बताया आपको, अगर हम सेंटेंस में हैज हैव के साथ अगर गॉट का यूज करते हैं तो भी ये ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तब भी वो सेंटेंस ठीक है। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल मीन्स मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है, या मैं एक सुंदर गुड़िया रखता हूं। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अभी आपको बता दूं मैं कि ये वाला जो सेंटेंस है, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, ये ज्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं देन वी यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट बुक, आई हैव गॉट अ हाउस। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्या मुझे एक डाउट है? यस। सर सुमन हैज नॉट अ सिस्टर। सुमन को बहन नहीं है, सुमन के बहन नहीं है, सुमन के पास बहन नहीं है, सुमन बहन नहीं रखती है। ये इस वाक्य का मतलब है। तो इस वाक्य को हम देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो हम इसको लिख सकते हैं, सुमन हैज नो सिस्टर, है ना। सुमन समझ में आ गया? हैजंट एनी सिस्टर, बाद में मत करना कि समझ में नहीं आया। सुमन हैजंट एनी सिस्टर। कहीं कहीं आपको कोऑर्डिनेटर भी दिया था। सुमन कोऑर्डिनेटर मिस हो जाएगा। हैजंट एनी सिस्टर, और क्या हो जाएगा? सुमन हैज तो ये गॉट लाइक करना होगा। नो सिस्टर, गॉट अ नो सिस्टर। है ना। यही है और बताया गया है। सुमन मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। हैजंट और समझ में गॉट एनी सिस्टर। देखिए एक वाक्य को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। सुमन डजंट आप किसी को लिखा
हैव अ सिस्टर। देखो एक वाक्य को हम 5 प्रकार से लिख रहे हैं। एक सेंटेंस को, सुमन को बहन नहीं है, या सुमन के बहन नहीं है, सुमन बहन नहीं रखती है। इस सेंटेंस को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं और इन सब का मतलब यही है, सुमन को बहन नहीं है। सुमन हैज नो सिस्टर, सुमन हैजंट एनी सिस्टर, सुमन हैज गॉट नो सिस्टर, सुमन हैजंट गॉट एनी सिस्टर, सुमन डजंट हैव अ सिस्टर। अब आप देखिए, जब आप हैज लगा रहे हैं तो आप नो लगा सकते हैं। हैज के बाद जब आपने नो लगाया तो फिर आप इसमें ए नहीं लगाएंगे। अगर आपने हैज के बाद नॉट लगाया तो आप एनी लगा सकते हैं, लेकिन फिर ए नहीं लगाएंगे। जब आपने हैज गॉट लगा दिया तो नो लगाएंगे, लेकिन ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ये नो वर्ड है, एनी है, या नो है, या गॉट है, तो सॉरी यहां भी एनी है, ये अनकाउंटेबल है, इनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम इनके आगे ए नहीं लगा सकते। अगर इनको हम गिन सकते तो हम ए लगा देते। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सेंटेंस में तो ए लगा। Yes, sir. हाँ, तो उसमें यूज किया ना, तो वहां पे हमारे पास में फिर वर्ड्स नहीं है, ये एनी वर्ड नहीं है, वहां पर नो वर्ड नहीं है। अगर यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर नो या एनी वर्ड होता तो हम यहाँ भी ए नहीं लगाते।